है कि लोग बलि क्यों देते हैं? क्या हम बच जाएं इसलिए बलि देते हैं लोग? क्यों बलि देते हैं लोग? मुझे आपसे ये जानना है। जब आप बताए थे कि राजा भरत की बलि स्वीकार नहीं की गई थी उस समय, तो आज के मानव की बलि स्वीकार कैसे होगी? हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता, और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है, और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गौ और सूर। वह गौ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे है, चाहे सूर न मार दो और चाहे गौ को मारो, दोनों का पाप समान है। नहीं, लेकिन कलयुग में तो वर्जित, बहुत सारी चीजें वर्जित हैं कलयुग में, लेकिन लोग नहीं मानते उस चीजों को। कलयुग में तो बहुत सारी चीज वर्जित हैं, ऐसी ऐसी चीज वर्जित है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि के लिए व्यक्ति मानता नहीं। थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटकत मार लो और चाहे न्यू काट दो। ला तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ला तुमने फिर सारे पीछे पीछे हटे। उसने तो इतनी बलि दी थी कि पूरा आकाश पट गया था पशुओं से। इतनी बलि वो नर पशुओं की बलि देता था। तो शुरुआत तो बहुत पहले से, कोई कोई नई शुरुआत हम लोग नहीं कर रहे हैं। कहते हैं एक बकरी का बच्चा लेके और उसका गला कटिया रहे बड़ी सी दुनिया, अपने बच्चे की खैर के लिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, और दूसरे की गर्दन कटवा देना, ये कौन से सिद्धांत शास्त्र भगवान में लिखा है? भगवान के शास्त्र में लिखा है ये कभी सुख नहीं, महादुख का कारण बनेगा। और इसका निमित्त वो मूर्ख लोग संत हैं जिन्हें आप ज्ञान नहीं, तुम कहां इस नरक में धकेल रहे हो बोली आत्माओं को। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है बेजुबान जीवों की बलि देने से भगवान खुश होते हैं। आज लगभग भारत के कोने कोने में बलि प्रथा काफ़ी प्रचलन में है। क्या बलि देने से घर में सुख शांति होगी? क्या बलि चढ़ाने से मोक्ष मिलेगा? क्या बेजुबानों की जान लेने से अपनी जान की रक्षा होगी? क्या बलि देने से पाप लगेगा? ऐसे सवाल आपके मन में चलते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इन सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने दो लोकप्रिय धर्म गुरुओं को चुना है। आजकल जो काफ़ी चर्चा में हैं, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, दोनों संतों के विचार आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सबसे पहले श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। मेरा प्रश्न ये है कि लोग बलि क्यों देते हैं? क्या हम बच जाएं इसलिए बलि देते हैं लोग? क्यों बलि देते हैं लोग? मुझे आपसे ये जानना है। जब आप बताए थे कि राजा भरत की बलि स्वीकार नहीं की गई थी उस समय, तो आज के मानव की बलि स्वीकार कैसे होगी? तरफ से पहले तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं, माइक दे दूंगा। पहला प्रश्न आपका क्या था? बलि क्यों देते हैं? बलि, राजा भरत की जो जड़ भरत हुए थे तो देवी ने उनकी बलि स्वीकार नहीं की। राजा प्राचीन वैरवी एक हुए हैं जो बहुत बलि देते थे। देव ऋषि नारद ने उनको समझाया कि ये सब करना अनुचित है, पशु बलि, जीव की बलि नहीं देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बलि देते हैं। आप याद रखिए एक बात को कि भगवान, कोई भी देवी देवता किसी को मार के प्रसन्न नहीं हो सकता। कोई भी देवी देवता, एक जगह पर, एक आध जगह पर कोई अर्थ ऐसा आता है कि नहीं बलि अनिवार्य है, तो वहाँ हमारे आचार्यगण अब ऐसा बताते हैं कि अगर बलि देनी कंपलसरी है तो वो जो नारियल आता है उस पर उसकी आकृति बनाकर उसकी बलि दे देनी चाहिए। किसी जीव की बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जीव की बलि देने से भगवान और कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। पहला आंसर। तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी। अभी मैंने जैसे राजा प्राचीन वैरवी की कथा सुनाई आपको, वो बहुत, उसने तो इतनी बलि दी थी कि पूरा आकाश पट गया था पशुओं से। इतनी बलि वो नर पशुओं की बलि देता था वो। तो शुरुआत तो बहुत पहले से, कोई नई शुरुआत हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कलयुग में तो वर्जित, बहुत सारी चीजें वर्जित हैं कलयुग में, लेकिन लोग नहीं मानते उस चीजों को। कलयुग में तो बहुत सारी चीज वर्जित हैं, ऐसी ऐसी चीज वर्जित है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि के लिए व्यक्ति मानता नहीं है।
तो मैं अपने लोगों से, जो आप जैसे युवा लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा, आपको बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप दिल से हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से तो आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेंगे। अभी आपने सुने श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। क्या बताते थे परमात्मा? अरे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे संत के बिना क्यों कर बात बने। अपने लल्ला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया। और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया। रे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं कि नादान संतों ने, मूर्खों ने इन प्यारी आत्माओं को कहां सीमित कर दिया, शास्त्र विरुद्ध साधना पे। एक बुढ़िया जाती है अपने बच्चे का मुंडन करवाने के लिए, पोते का, और साथ में उस बच्चे की मम्मी पहुंच गई कहां? माता के ऊपर, जहां इष्ट स्थान पे। एक बुढ़िया गई गुड़गामे वाली पे, मान लीजिए कोई काली पे, तो वहां जाकर क्या कहते हैं कि ए नाई के, यानी वह नाई होता है बाल उतारने वाला, वो इतनी भीड़ होती है, उसको इतना समय नहीं होता कि सारे बाल काट दे। शीघ्रता से क्या करें, भाई जल्दी कर दे, मैं जल्दी जाना है। तो वो क्या करता है, 2 कैंची मारता है और इतने बाल पकड़ा देता है बुढ़िया तक, और वो फिर अंदर जाकर कहा माता के दरबार में चढ़ा देते हैं, अपने इष्ट धाम के अंदर मंदिर में। और बाहर 5 रुपये लेगा तो वहां मंदिर में 20 रुपये लेता है 2 कैंची लगाने की, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ तो ये पक्का फटाफट शीघ्रता का काम है। उसका फिर क्या होता है कि आजकल वहां एक कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर छूटता है ये कि एक ठेकेदार होता है, वो ले लेता है, जैसे 2 लाख रुपए में एक माता का जो समागम होगा, 2 लाख रुपए सर उस कमेटी को दे देंगे, जिस दोस्त का प्रबंधक कमेटी है, बाकी व्यवस्था हम करेंगे। ज्यादा आवेगा तो हमारा और कम आवेगा तो हमारा। तो फिर ऐसे नहीं बिठाओगे जो बार 5 में काटने थोड़ा 20 लेंगे। तो ऐसे उस क्या करती है, कहते हैं देख भाई नाई के धीरे धीरे काटना, नाई धीरे धीरे काटना, मेरे पोते के बाल कहते कैंची ना लग जाए, इसका अभी कच्चा सिर है, नाजुक नाजुक सा। और फिर साथ में प्यार करती है, देख रहे छेद छेद करना मेरे बेटे पोते का। अब फिर कहते हैं एक बकरी का बच्चा लेके आए और उसका गला कटैया। रे बड़ी सी दुनिया, अपने बच्चे की खैर के लिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, और दूसरे की गर्दन कटवा देना, ये कौन से सिद्धांत शास्त्र भगवान में लिखा, भगवान के शास्त्र में लिखा है? ये कभी सुख नहीं, मां दुख का कारण बनेगा। और इसका निमित्त वो मूर्ख लोग संत हैं जिन्हें आप ज्ञान नहीं, तुम कहां इस नरक में धकेल रहे हो बोली आत्माओं को। परमात्मा कहे कुछ सोचो दिमाग से, अपने बच्चे ने तो इतना प्यार करे और दूसरे के बच्चे का गला कटवावे। जैसा दर्द आपना हो ऐसा जान बनाने। अब जैसे कुत्ते का लठ मार दे, गली में बैठा हो और पीछे को तेरे ठोक देता है, फिर देखे के आलो। कहते हैं जैसा दर्द उसका हो वैसा अपना समझ भाई, फिर इच्छा नहीं होगी बिल्कुल बुरे कर्म करने की। हम ये सोच लेते हम जो कर रहे हैं ठीक है, अपने ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। यही अनजानपना हटाने के लिए सत्संग और सद ग्रंथों के पठन पाठन की और सत्संग श्रवण की संतों ने बहुत ही जो ना जोर देकर समर्थन किया है इसकी। हमें यह सत्संग सुनने के लिए बात बताई, वचन कहे, तो हमने इनको अनुसरण करना चाहिए। अब वो क्या करता है, जो बाल ले रहा है, बाल मंदिर में बाल चढ़ा दिए, पुजारी उसको क्या करता है कि बोरी में डालता रहता है, उठा उठा कर सारे बालों को जो बच्चों के उतरवाए हैं। और श्याम ने कितना कुरडिया यानी कितना या तो गंदे नाले में ठोकेगा उसने, या कितना बाहर जंगल में डाला होगा। अब देखो, अब हम तो प्रसन्न हो गए कि हमने बाल उतार दिए, चढ़ा दिए देवी के। अब देवी उन बालों का क्या करेगी और के वो पुजारी करेगा? कौन से बैंक में जमा वो करान के ना कि डिपॉजिट करा दे।
या कि और काम आन के ना मतलब किधर गली में ठोके। तो परमात्मा कहते हैं इन नादान साधनाओं को त्याग कर अपने बच्चों के यही बाल उतार के कितना फेंक दो। ये तो काटने जब काटने योग्य हो जाए जब काट देना और कहीं डाल दो। इससे उस बच्चे की सुरक्षा का कोई सहयोग नहीं है, इसमें कोई इसका योगदान नहीं है। ये उन नादान संतों की बनाई हुई अटकड़े अपना स्वार्थ के एक बाल उतारने के बहाने जरूर जाएंगे तो 10-20 चढ़ा के भी आओगे, खाली तो को नहीं ने। उनको डरा दिया, देखिए एक ने बाल ना उतरवाए थे, उसका बेटा मर गया, फिर वो दूनी घिघी बन जा, ज्यादा दुखी हो जा आत्मा। सचमुच भाई कहीं एक थोड़ी सी बात के कारण बात ना बिगड़ जाए, चलिए भी पूजा कर लेते। कहते हैं मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती, उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी के पैर के पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति, रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं, मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं, कहते हैं। और बकरे की आत्मा विष चली जाती है स्वर्ग में। और परमात्मा कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानो तुम्हारी बात सही है। अपने आत्माओं स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक, तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ डरता है। अगर ये सत्य होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बिठा के दिखाओ उस रेल में जब जाना, तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरिया का नंबर कौन आने दे भले पुरुषो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई।
एक मुल्ला मस्जिद में कूके इस बकरे की रूह को या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना। परमात्मा कहा करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान और तेरे कंधे इसने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकार है बोका। एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा है अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकार है बोका, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा? आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लग गया ये। और जय या रूह ते बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बादशाह पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाकू तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था, उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब जीख्या हुआ बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहाँ कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधना। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वसूली चढ़े मंसूर। और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर। गोपी चंद भरतरी योगी शर्मडारी दूर, और दादू दास सदा मतवारे झलमिल झलमिल नूर। जनरे दास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरम पूर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये श्राद्ध सूरज निकालने हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता। और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है। और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गऊ और सूर। तो ऐसे भक्ति ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं, हलाल करते हैं, तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटके तो मार लो और चाहे न्यू काट दो। ले तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ले तुमने फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते।
परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सुन का जी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाए। गऊ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास जुल्लाह काजी, गरीबदास काजी कुटल तो कत्ल किया और दे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन से संत के विचार आपको अच्छे लगे, कौन सा संत सही बता रहा है, किसका सही ज्ञान है, किसका सही नॉलेज है, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।